तो लास्ट पार्ट में गोकू और वेजिटा फ्यूज़ कर जाते हैं गोजीटा में और उनके सोल पनिशर जैसे अटैक से स्पार्गा को इफेक्ट पड़ता है। जिसके बाद में वहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल लॉर्ड तो मरा ही नहीं था, अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, सेलेस्टियल लॉर्ड को वहाँ पे देख करके ना ही केवल स्पार्गा, इवन फ्यूचर गोकू तक शॉक्ड रह जाता है। स्पार्गा कहता है, फ्यूचर गोकू, तुमने मुझे बिट्रे किया। तुमने तो कहा था कि सेलेस्टियल्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सेलेस्टियल लॉर्ड तो जिंदा है। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता ये कैसे जिंदा है। जेनो ने तो ये विश मांगी थी कि सभी सेलेस्टियल लॉर्ड इरेज हो जाएं। तो फिर ये सेलेस्टियल लॉर्ड जिंदा कैसे है? जेनो कहता है, ओह, इसका मतलब है कि फ्यूचर गोकू तुम्हें सेलेस्टियल्स की लैंग्वेज आती है? फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं। तो जेनो कहता है, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने यही कहा था कि सभी सेलेस्टियल्स इरेज हो जाएं? ऐसा बोल करके जेनो एक स्माइल देता है। तो फ्यूचर गोकू समझ जाता है कि जेनो ने ये विश नहीं मांगी थी इन्फिनिटी शेनरॉन से, बल्कि कुछ और ही विश मांगी थी। फ्यूचर गोकू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? क्या तुमने सेलेस्टियल लॉर्ड को इरेज करने की विश नहीं मांगी थी? जेनो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही से पता था कि सेलेस्टियल्स हमारे मल्टीवर्स का बुरा नहीं चाहते हैं। इवन तुमने भी ये बता करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि तुम फ्यूचर गोकू नहीं बल्कि फ्यूचर गोकू की बॉडी के अंदर फ्रीज़ा हो। जिसके बाद हमारे सारे रास्ते खुल गए, हमें सब कुछ समझ में आने लगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये सब करा कौन रहा है। मैंने तो इन्फिनिटी शेनरॉन से ये विश मांगा था कि केवल कुछ समय के लिए सेलेस्टियल्स को इस मल्टीवर्स से गायब कर दो। स्पार्गा कहता है, लेकिन ये चीज़ कैसे मुमकिन है? तुम तो ओमनीपोटेंट हो, तुम्हें सेलेस्टियल्स की लैंग्वेज कैसे आ सकती है आखिर? तो जेनो कहता है, हाँ, नहीं आ सकती, लेकिन उसमें मेरी मदद की थी सेलेस्टियल लॉर्ड के ही एक प्रिय सेलेस्टियल ने। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, बस तुमने बहुत हिंट दे दिया जेनो, और तुमने बहुत हेल्प कर ली मेरी। अब यहाँ से मैं संभाल लूँगा इस स्पार्गा को। और हाँ, तुम उन्हीं दोनों सेयंस के फ्यूजन होना, गोकू और वेजिटा के। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुमसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था मुझे फ़ाइट करने में, और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में एक प्रॉपर 1v1 हो। गोजिटा कहता है, हाँ, उसका तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे देखना है कि सेलेस्टियल लॉर्ड की आखिर लिमिट्स क्या हैं। सेलेस्टियल लॉर्ड एक स्माइल देता है और कहता है, हाँ, पहले स्पार्गा को निपटाने दो मुझे। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल लॉर्ड रेज करके डायरेक्टली अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो स्पार्गा के सामने आ जाता है। स्पार्गा कहता है, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे जैसे मास्टरमाइंड के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैंने कितना बेहतरीन प्लान बनाया था, मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हार जाऊं? तो सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, वैसे तुम्हारा हारना तो काफ़ी समय से तय ही था। जब तुम्हें ये आउटफिट मिली थी तभी हमने ठान लिया था कि तुम्हें ज़्यादा समय तक जीने नहीं देना है, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि तुम ये आउटफिट ले करके डेफिनेटली टाइमलाइंस पे राज करना चाहोगे, और हमारा शक एकदम ठीक निकला। खैर, अब वो सब बातें छोड़ो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारी आउटफिट क्या कर सकती है। क्या तुम्हारी आउटफिट इतनी स्ट्रांग है कि मेरे एक अटैक को सह सके? स्पार्का कहता है, अब अगर तुम मेरे सामने आ ही चुके हो तो मैं इस बार तुम दबा के नहीं भागने वाला हूँ। इस बार मैं तुम्हारा डट कर सामना करूँगा सेलेस्टियल लॉर्ड, और तुम्हें दिखाऊँगा कि तुम्हारी ही हर बार जीत नहीं होगी, मैं भी जीत सकता हूँ सेलेस्टियल्स से। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, हाँ, क्यों नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा। स्पार्गा अपने हाथ को बंद करता है और एक फिस्ट बनाता है। स्पार्गा कहता है, तुमने मेरे भाई जैसे पार्टनर को मारा और उसका बदला मैं ले करके रहूँगा तुमसे सेलेस्टियल लॉर्ड। ऐसा बोल करके स्पार्गा इतना ज़्यादा गुस्से में होता है मानो कि सेलेस्टियल लॉर्ड को एक ही बार में ख़त्म कर देगा।
ऐसा बोल करके स्पार्गा बहुत ही तेज़ी से सेलेस्टियल लॉर्ड की तरफ बढ़ता है, उसकी चेस्ट की तरफ एम करता हुआ ताकि वो उसके चेस्ट को चीरता हुआ ही निकल जाए। लेकिन जैसे ही स्पार्गा सेलेस्टियल लॉर्ड के नज़दीक पहुंचता है, सेलेस्टियल लॉर्ड उसके सर को ही पकड़ देता है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, स्लोथ है तुम काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें और ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे ऊपर हमला करना है तो। स्पार्गा ऐसा बोल करके सेलेस्टियल लॉर्ड अपने हाथ से ही स्पार्गा के मुंह को क्रश करने लगता है। स्पार्गा चीखने लगता है, स्पार्गा अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, लेकिन उससे सेलेस्टियल लॉर्ड को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। स्पार्गा अपने हाथ से सेलेस्टियल लॉर्ड के ग्रिप को कमज़ोर करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सेलेस्टियल लॉर्ड की ग्रिप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि स्पार्गा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है उसके सामने। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है इसी तरीके से मैंने तुम्हारे उस पार्टनर के सर को भी क्रश कर दिया था और उसकी बॉडी से उसके सर को अलग कर दिया था। तुम लोगों के पास में भले ही आउटफिट हो जिसको कि सेलेस्टियल्स भी ना डैमेज कर पाएँ, लेकिन तुम्हारे हेड के पास में कोई भी आर्मर नहीं है और तुम्हारे हेड को हम सेलेस्टियल्स ईजिली क्रश कर सकते हैं। तो मॉर्टल्स की औकात ही क्या है सेलेस्टियल्स के सामने, इवन मेरे सामने जो कि सेलेस्टियल्स का किंग है। स्पार्गा काफ़ी कोशिश करता है, चीखता रहता है, लेकिन अचानक से स्पार्गा की बॉडी शांत हो जाती है। सेलेस्टियल लॉर्ड जैसे ही ये चीज़ नोटिस करता है वो कहता है, हाँ तुम तो बड़ी जल्दी मर गए, तुम तो तुम्हारे पार्टनर से भी वीक निकले स्पार्गा। लेकिन तभी स्पार्गा की बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा हीट अप होने लगती है, उसकी बॉडी के अगल बगल से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है और स्पार्गा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, सेलेस्टियल लॉर्ड स्पार्गा की आंखों में देख करके घबरा जाता है। पता नहीं क्या चीज़ देखता है वो स्पार्गा की आंखों में और स्पार्गा को छोड़ देता है अचानक से। गोजिटा कहता है, ये तुमने क्या किया, तुम मार सकते थे स्पार्गा को, आखिर तुमने उसे छोड़ क्यों दिया। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, हाँ पता नहीं, ऐसा लगा मेरे हाथ खुद ब खुद काम किए, मैंने उसे नहीं छोड़ा। तभी स्पार्गा अपने आप को संभालता है और सेलेस्टियल लॉर्ड की तरफ दोबारा से देखता है तो स्पार्गा की आंखों में एक अलग से ही आग होती है, बदले की आग। स्पार्गा कहता है, तुम्हें बहुत घमंड है तुम्हारी सेलेस्टियल्स पावर पे और तुम्हें लगता है कि बिना इस आउटफिट के मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे सामने। तो फिर आज समय आ चुका है तुम्हें गलत साबित करने का सेलेस्टियल लॉर्ड, और मैं वो चीज़ करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके स्पार्गा अपनी शील्ड को अपनी बॉडी से उतार देता है और कहता है, बस अब और ज़्यादा मैं अपनी शील्ड की वजह से कोई भी वॉर या फाइट नहीं जीतूँगा। अब मैं अपने दम पर जीतूँगा और दिखाऊँगा कि मैं बिना आउटफिट के भी तुम्हें हरा सकता हूँ सेलेस्टियल। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, ये तो तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम किया है, तुम जानते हो ना इस बात को कि बिना आउटफिट के तुम कुछ भी नहीं हो स्पार्गा, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें हरा लोगे, वो भी बिना आउटफिट के। स्पार्गा कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे हराने वाला है। ऐसा बोल करके स्पार्गा बिना कुछ सोचे समझे हुए दोबारा से सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सेलेस्टियल लॉर्ड के सामने गोजिटा आ जाता है जो कि स्पार्गा के पंच को रोक लेता है। गोजिटा कहता है, मुझे माफ़ करना सेलेस्टियल लॉर्ड, लेकिन क्या मैं इस स्पार्गा से फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी सेन है। अगर मैं भी तो देखूं कि एक लेजेंडरी सेन और एक लेजेंडरी फ्यूजन के बीच में कौन जीतता है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, ये फ़ाइट मेरी है, ये फ़ाइट सेलेस्टियल और स्पार्गा की है, इसके बीच में तुम बिल्कुल भी मत पड़ो। और वैसे भी तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो या फिर तुम फ्यूजन ही क्यों ना कर लो, तुम इस स्पार्गा को नहीं हरा पाओगे। ये सेन कुछ और ही है, इसकी पावर्स, इसकी एजिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल की है। गोजिटा कहता है, अगर हम यही बकवास करते रहेंगे तो फिर मेरा फ्यूजन टाइम ख़त्म हो जाएगा और मैं ना ही इससे फ़ाइट कर पाऊँगा ना ही आप इससे फ़ाइट कर पाएंगे, इसलिए बस मुझे आधा घंटा चाहिए इस स्पार्गा से फ़ाइट करने के लिए। उसके बाद अगर मैं हार जाता हूँ
तो फिर ये आपका है। स्पार्गा कहता है बस बहुत हो गया, तुम लोग फ्यूचर में भी बहुत बकवास करते थे, इवन तुम्हारी फैमिली भी बहुत बकवास करती है, उनको तो मैंने सही जगह पे पहुंचा दिया है और अब तुम्हारी बारी है। गोजिटा कहता है अब तो तुमने गलती कर दी है बात बोल करके। ऐसा बोल करके गोजिटा स्पार्गा के गट में एक ज़ोरदार पंच मारता है। हालांकि स्पार्गा के पास में शील्ड नहीं होती है, उसने निकाल दी होती है अपनी बॉडी से, लेकिन स्टिल उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा रिजिड और स्ट्रांग होती है कि गोजिटा के पंच का उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। स्पार्गा थोड़ा सा पीछे होता है उसके पंच के इम्पैक्ट से और वो कहता है बस यही तुम्हारी पावर थी, यही तुम्हारी स्ट्रेंथ थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी स्ट्रेंथ। तभी अचानक से स्पार्गा की आंखों से आग निकलने लगती है और स्पार्गा अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। गोजिटा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से असली कौन है। स्पार्गा कहता है मेरी स्पीड को तुम कभी मैच नहीं कर पाओगे, मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ, ये सब अनमैचेबल है, इवन ये सेलेस्टियल लॉर्ड भी उन्हें कभी मैच नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल करके अचानक से एक स्पार्गा गोजिटा के मुंह के सामने आ जाता है और वो गोजिटा के ऊपर पंच मारता है, लेकिन गोजिटा जैसे ही उसको डिफ्लेक्ट करता है तो वो नकली स्पार्गा होता है, वो स्पार्गा की केवल शैडो होती है और असली स्पार्गा तो गोजिटा के पीछे होता है। इससे पहले कि गोजिटा कुछ रिएक्ट कर पाता, स्पार्गा एक ज़ोरदार पंच मारता है गोजिटा की नेक पे और उस पंच की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि गोजिटा सह ही नहीं पाता और वो अनफ्यूज़ कर जाता है गोकू और वजीटा में। जैसे ही गोजिटा अनफ्यूज़ होते हैं गोकू और वजीटा में, वो एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में बहुत स्पीड से चले जाते हैं। मानो कि स्पार्गा का पंच इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि ना ही केवल उसने गोकू और वजीटा के फ्यूजन को अनफ्यूज़ करा दिया, बल्कि गोकू और वजीटा भी उस पंच को नहीं सह पाए। जिसके बाद स्पार्गा सेलेस्टियल लॉर्ड की तरफ मुड़ता और कहता है तुम्हारे वो सेयन तो केवल एक पंच के मेहमान ही थे, उनका फ्यूजन तो मेरे एक पंच को नहीं सह पाया, अब तुम्हारी बारी सेलेस्टियल लॉर्ड। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है मैं तो कब से रेडी खड़ा हूँ, आखिर दिखाओ तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है स्पार्गा। स्पार्गा की आंखों में से दोबारा से आग निकलने लगती है। स्पार्गा एक बार फिर से अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है और वो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पार्गा की शैडोज़ क्रिएट होती हैं वो जा कर के सेलेस्टियल लॉर्ड को घेर लेती हैं। स्पार्गा कहता है तुम इतने सारी शैडोज़ में से कभी पता लगा ही नहीं पाओगे कि असली स्पार्गा है कौन, क्योंकि सब ही मेरे एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका हैं। तभी सेलेस्टियल लॉर्ड अपनी आंखें बंद करता है और असली स्पार्गा के ऊपर उंगली करता है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है तुम ही हो ना असली स्पार्गा, और जिस बीइंग के ऊपर सेलेस्टियल लॉर्ड पॉइंट करता है वही असली स्पार्गा होता है। स्पार्गा शॉक्ड रह जाता है कि इसे कैसे पता चला मेरे असली रूप के बारे में, इतनी सारी शैडोज़ में से इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। इससे पहले कि स्पार्गा कुछ रिएक्ट कर पाता, इवन सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर हमला कर पाता, सेलेस्टियल लॉर्ड दोबारा से आकर के स्पार्गा के सर को पकड़ लेता है और सारी शैडोज़ अचानक से डिसअपीयर हो जाती हैं। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है ये ट्रिक्स तुम्हारी मॉर्टल्स, गॉड्स, इवन ओमनीपोटेंट के ऊपर काम आ सकती है, मेरे ऊपर नहीं। मैं कोई आम सेलेस्टियल नहीं हूँ, मैं सेलेस्टियल्स का लॉर्ड हूँ और अब तुम मेरी चंगुल में आ चुके हो, इस बार तुम मेरे हाथ से नहीं छूटने वाले स्पार्गा। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल लॉर्ड अपने हाथ से उसके सर को क्रश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से स्पार्गा की आंखों में सेलेस्टियल लॉर्ड स्पार्गा का पार्टनर देख लेता है और जैसे ही सेलेस्टियल लॉर्ड ये चीज़ देखता है वो घबरा जाता है और वो दोबारा से स्पार्गा को छोड़ देता है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है ये क्या था, आखिर तुम्हारी आंखों में मुझे तुम्हारा पार्टनर कैसे दिखा, वो सेयन कैसे जिंदा है, सच सच बताओ आखिर क्या हुआ उसके साथ में। वो तो मर चुका है, उसे तो सेलेस्टियल्स ने मार डाला था, तो फिर तुम्हारी आंखों में वो देखने को कैसे मिल पा रहा है मुझे। तभी स्पार्गा की एक क्रीपी सी स्माइल देखने को मिलती है सेलेस्टियल लॉर्ड को
और ये चीज़ देख करके सेलेस्टियल लॉर्ड ये तो समझ जाता है कि स्पार्क का डेफिनेटली कुछ बात छुपा रहा है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, क्या किया है तुमने? तुम डेफिनेटली कोई ना कोई बात छुपा रहे हो हमसे, आखिर वो क्या बात है? तभी स्पार्क की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा होता है उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहले स्पार्क की बॉडी से फ्लेम जैसा ऑरा निकल रहा होता है, उसकी आंखों से फ्लेम निकल रही होती है, उसकी बॉडी से ऑरेंज कलर का ऑरा निकल रहा होता है। लेकिन अब स्पार्क की बॉडी से ऑरेंज के साथ साथ ब्लू ऑरा भी निकल रहा होता है। इवन स्पार्क की एक आँख ब्लू फ्लेम से चमकती है तो एक आँख ऑरेंज फ्लेम से। स्पार्क कहता है, हा हा हा, सेलेस्टियल लॉर्ड, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। स्पार्गा और मैं एक ही हैं। तुमने भले ही मेरी बॉडी छीन ली हो, तुमने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन मेरी पावर्स, मेरी सोल, मेरा ऑरा, वो सब स्पार्गा के पास में है। और हम दोनों मिल कर के इस मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम ही हमारे सामने क्यों ना खड़े हो जाओ सेलेस्टियल लॉर्ड। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, ये चीज़ नामुमकिन है, तुम्हें तो मार दिया था सभी सेलेस्टियल्स ने मिल करके, तो ये स्पार्गा तुम्हें कैसे पोजेस किए हुए हैं आखिर? स्पार्गा कहता है, तुम अभी जानते ही क्या हो हमारे बारे में, हमने क्या कुछ नहीं कर रखा है। हाँ, आओ, हम सेलेस्टियल लॉर्ड हर चीज़ के लिए रेडी हैं। हमें ये भी पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और सेलेस्टियल ज़िंदा रह सकते हैं। हम उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। हम तुम्हें बिना अपनी आउटफिट, बिना अपने ट्रू पोटेंशियल के यूज़ करे हुए हरा सकते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड। तुम समझते क्या हो सेयंस को? सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, तुमने चाहे जो कुछ भी किया हो हासिल, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी स्पार्क अपने आप को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेता है, उसकी कई सारी शैडोज़ क्रिएट हो जाती हैं और फिर स्पार्क कहता है, अब मुझे ढूंढ के दिखाओ, इतने सारी शैडोज़ में तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे सेलेस्टियल लॉर्ड। सेलेस्टियल लॉर्ड अपनी आंखें बंद करता है और अपने इनर एनर्जी से स्पार्क की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे स्पार्क हर डायरेक्शन में दिख रहा होता है। सेलेस्टियल लॉर्ड एक जगह पे एम ही नहीं कर पाता, क्योंकि अब स्पार्गा इतना फास्ट हो चुका था कि सेलेस्टियल लॉर्ड भी उसकी स्पीड को नहीं भाप पा रहा था। इवन सेलेस्टियल लॉर्ड तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ पे असल में स्पार्गा है भी या फिर ये सभी क्लोन्स हैं। लेकिन उसकी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है जब स्पार्गा उसके ऊपर एक ज़ोरदार किक मारता है। अब इस किक को खाने के बाद में आखिर सेलेस्टियल लॉर्ड का क्या हाल होने वाला है? क्या वो ज़िंदा भी बच पाएगा? और आखिर ये स्पार्गा और उसका पार्टनर एक कैसे हो पाए? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल सी है, क्योंकि उसका पार्टनर तो मारा जा चुका था। और आखिर गोकू वजीटा कहाँ पे चले गए? क्या वो पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गोकू वजीटा सह ही नहीं पाए उस पंच को? वेल, सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके जवाब तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, ये सीरीज़ अब 2-3 एपिसोड में ही ख़त्म होने वाली है। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ही ख़त्म हो जाए, जिसके बाद एक नई सीरीज़ आएगी जिसमें तुम्हें लेजेंडरी टाइम चेम्बर देखने को मिलेगा, ओमनिवर्सल वॉर देखने को मिलेगी, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके बाद जो सीरीज़ आएगी वो मेरे चैनल की सबसे बेस्ट सीरीज़ होने वाली है। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।